बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये इंतहाई दिलचस्प दास्तान है। पाकिस्तान की बेटी बाग कलां की आपारा अब कहां होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तारीख में बाग कलां नामी गांव बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद की शुरुआत इसी गांव से हुई। कटारिया गांव यानी G5 से थोड़ा पीछे बाग कलां नाम का यह गांव था। इसे बागा भी कहा जाता था। इसी गांव में सेक्टर G6 आबाद हुआ। इधर ही इस्लामाबाद का पहला कमर्शियल जोन तामीर किया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे पहले रिहायशी क्वार्टर्स भी इसी गांव में तामीर किए गए थे। इन्हीं जेरे तामीर क्वार्टर्स में से एक में इस्लामाबाद का पहला पुलिस स्टेशन और पहला बैंक कायम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एक छोटे से क्वार्टर में कायम थे। ये क्वार्टर्स आज भी मौजूद हैं और इन्हें लाल क्वार्टर कहा जाता है। सन 1961 की मरदमशुमारी में रावलपिंडी की हुदूद में बाग कलां यानी बागा नाम का यह गांव मौजूद था। इसका रकबा 698 एकड़ था और इसकी आबादी तकरीबन 663 अफराद पर मुश्तमिल थी। बागा बाद में दारुल हुकूमत बन गया, मगर 1961 की मरदमशुमारी तक ये G6 नहीं बल्कि बाग कलां था। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी सैयद महमूद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके अहले खाना के साथ इसी गांव में आबाद हुए थे और यही वो मदफून है। शाहराए कश्मीर श्रीनगर हाईवे कहलाती है और खयाबान सोहरवर्दी के बीच ग्रीन बेल्ट में उनकी आखिरी आरामगाह है। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, बहन और भाई भी यही दफन है। मास्टर प्लान के नक्शे में सड़क मजार के ऊपर से गुजर रही थी। इस मजार के एहतराम में मास्टर प्लान को बदलते हुए शाहराए कश्मीर को रोज एंड जैस्मीन गार्डन की तरफ मोड़कर गुजारा गया और मजारात महफूज रखे गए। ये एहतमाम भी किया गया कि दाएं बाएं से सड़क इतने फासले से गुजरे कि इस मदफन और इससे मुल्हिका तकिए का सुकून मुमकिन हद तक बरकरार रहे। आज भी यहाँ जायरीन हर वक्त मौजूद होते हैं। यही शुमाल की जानिब बोर्ड के एक और घने दरख्त के नीचे इस्लामाबाद का पहला बस स्टॉप कायम किया गया। इस्लामाबाद की बाकायदा शुरुआत बागा से हुई और यहाँ सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर बनाकर कराची से मुलाजमीन को यहाँ भेजा गया। नाज़रीन, उन मुलाजमीन में बड़ी तादाद मशरकी पाकिस्तान के लोगों की थी। उनमें एक मुलाजिम का नाम अब्दुल वाहिद था। उस वक्त उनके यहां बेटी पैदा हुई। ये उस नए शहर में जन्नत से आने वाला पहला नन्ना वजूद था जिससे तमाम मुलाजमीन और उनके घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी को अल्लाह की रहमत समझते हुए उसे इस्लामाबाद के लिए बरकत करार दिया गया। सब ने मिलकर खुशी मनाई जैसे सबके घरानों पर रहमत उतरी हो। वालिदैन ने बेटी का नाम आपारा रखा। नाज़रीन, उस वक्त चेयरमैन CDA की अहलिया मुबारक देने अब्दुल वाहिद के घर आई तो पूछा कि बेटी का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने बताया कि बेटी का नाम हमने आपारा रखा है। उन्हीं दिनों बागा गांव में इस्लामाबाद की पहली मार्केट तामीर हो रही थी। CDA ने यह मार्केट उसी बेटी से मंसूब करते हुए इस मार्केट का नाम आपारा मार्केट रखा और आज हम इसे आपारा मार्केट कहते हैं। मगर सन 71 के जाड़े की यखबस्तगी में हम ऐसे बर्बाद हुए कि बेटी गंवा दी और हमारे हिस्से में मार्केट रह गई। नाज़रीन, आपारा का खानदान 1960 की दहाई में इस्लामाबाद में आबाद हुआ था, मगर बांग्लादेश के कयाम के बाद वो मशरकी पाकिस्तान के बहुत से दूसरे शहरियों की तरह अपने नए मुल्क चले गए। आपारा के बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। अब सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। आपारा मार्केट के अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद अजमल बलोच कहते हैं कि सेक्टर G6 में अब सिर्फ बंगाली शहरियों की यादें रह गई हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश बन जाने के बाद यहां पर मौजूद बंगाली शहरियों की दुकानें अब विफाकी डिवीजन के जेरे इंतजाम हैं। अजमल बलोच ने बताया कि 1970 की दहाई में आपारा के कुछ रिश्तेदार सेक्टर G6 में रहते रहे हैं जो आकर उसके बारे में बताते थे।
वो कहते हैं कि जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो मुझे आपपारा के खानदान की एक खातून ने खुशी में मिठाई खिलाई और मुझे कहा कि बेनजीर बड़ा अफसर बन गया है। अजमल बलोच का आपपारा के रिश्तेदारों के बारे में कहना था कि उनका ये मीठा लहजा बहुत भला मालूम होता था। नाजरीन, बेटियां सांझी होती हैं, मगर हालात की सितम जरीफी देखिए कि ये बेटी सिर्फ 11 साल बाद पराई हो गई और उसके और पाकिस्तान के बीच नफरतों की खलीज हायल हो गई। दिसंबर के इन अयाम में जब हम आपपारा का जिक्र कर रहे हैं, क्या अजब हो कि ढाका, राजशाही, सलहट, नारायणगंज या किसी और शहर में कहीं ये बेटी भी जो अब नानी और दादी अम्मा बन चुकी होगी, अपने बच्चों, नवासों और पोतों पोतियों को बता रही हो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जब मैं पैदा हुई तो इस कदर खुशी मनाई गई थी कि इस्लामाबाद की सबसे मशहूर जगह मुझसे मंसूब कर दी गई और वो आज तक मेरे नाम से पुकारी जाती है, आपपारा मार्केट। नाजरीन, इस हवाले से हमने तहकीक की तो तारीख पाकिस्तान से एक खबर और तस्वीर मिली। एक बंगाली अफसर अपनी बेटी को हाथों में उठाए हुए है और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी है कि गोया उससे संभाली नहीं जा रही। साथ ही एक खातून खड़ी हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये चेयरमैन सीडीए की अहलिया हैं। नाम नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा है कि चेयरमैन सीडीए की अहलिया इस्लामाबाद में पैदा होने वाले पहले बच्चे के घर मुबारक देने पहुंची है। सीडीए के पहले चेयरमैन यहिया खान थे। या तो ये उनकी अहलिया हैं या फिर WA शेख की अहलिया हैं जो 1961 में चेयरमैन सीडीए बने। सवाल मगर ये नहीं कि चेयरमैन सीडीए की अहलिया कौन थी, सवाल यह है कि इस्लामाबाद की ये बेटी, बाग कलां की ये आपपारा अब कहां होगी। दिसंबर में जैसे हम उसे याद करते हैं, क्या वो भी हमें याद करती होगी? अब तो वो नानी या दादी बन चुकी होगी। क्या वो भी बांग्लादेश के किसी शहर या गांव में किसी आतिशदान के पास बैठकर इस मौसम में अपने पोतों पोतियों और नवासों नवासियों को बताती होगी कि हजारों मील दूर मारगला के जंगल में जब एक शहर बस रहा था तो उस शहर की पहली मार्केट मुझसे मंसूब की गई थी और आज भी इस्लामाबाद नाम के इस शहर में आपपारा नाम की वो मार्केट मौजूद है। क्या मेरी तरह उसके सीने से भी भूख उठती होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद में कभी कोई तकरीब सजाई जाए और बांग्लादेश में एक दावतनामा भेजा जाए कि प्यारी बेटी आपपारा, एक बार आकर अपना आपपारा तो देख जाओ। देखो अब यहां कितनी रौनक हो चुकी है, आ जाओ कि तुम्हारा आपपारा आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद।